कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम दत्त ने शुक्रवार को नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण द्वारा आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में अपने काम करवाने आए लोगों तथा शिविर में सेवा दे रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करने के बाद कहा कि यह शिविर जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन के साथ निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री शिविर के सभी काउंटर्स पर गए तथा कर्मचारियों अधिकारियों से कार्य की प्रक्रिया जानी तथा आमजन से शिविर को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित इन शिविरों में जनता के लिए कई प्रकार की छूट का प्रावधान किया गया, जिसका आमजन को लाभ लेना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है। अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ शिविर में अधिकतम लोगों के कार्य निस्तारित करने की भावना से कार्य करें। कोटा उत्तर की ओर से आयोजित शिविर में शुक्रवार को पट्टा बनवाने के लिए 12 तथा नामांतरण के लिए 1 आवेदन प्राप्त हुए। पीएम तथा सीएम स्वनिधि योजना के तहत 2 आवेदकों को ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई। 145 जन्म प्रमाण पत्र, 16 मृत्यु प्रमाण पत्र तथा 21 विवाह प्रमाण पत्र जारी किए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 15 प्रकरणों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नगर निगम कोटा दक्षिण में कुल 591 आवेदनों आए तथा 608 आवेदनों का निस्तारण किया गया, जिनमें नामांतरण 02, सड़क नाली मरम्मत के 03, स्ट्रीट लाइट लगाने के 01, स्ट्रीट लाइट मरम्मत के 31, जन्म मृत्यु के 75, जनाधार के 186, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन के 13, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 13, पालनहार योजना के 11, चिकित्सा शिविर के 70 आवेदनों का निस्तारण किया गया। योजक चिन्ह शिविर अब 23 सितंबर को। शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत 23 सितंबर को नगर निगम कोटा उत्तर को 42, 43, 44, 45, 61 व 62 तथा नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड संख्या 35, 36, 37, 52, 53 के शिविर प्रशासनिक भवन स्थित स्वागत हॉल में आयोजित किए जाएंगे। शहरी सेवा शिविर लकी गौतम के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। शिविर में गुरुवार को उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये का ऋण स्वीकृति पत्र सौंपा गया। लकी गौतम पत्नी विकास गौतम कोटा दक्षिण के निवासी हैं। कोरोना काल में आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने पर लक्की ने पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर कॉस्मेटिक आइटम का कार्य शुरू किया। ये ऋण चुकाने के बाद 20,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया और अब व्यवसाय को बढ़ाने की इच्छा बलवती हुई तो इन्होंने योजना के तहत तीसरी किस्त के लिए आवेदन किया था। गुरुवार को शहरी सेवा शिविर में बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंधक द्वारा ऋण स्वीकृति का पत्र सौंपा गया। इस पर लकी फूली नहीं समाई। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को भाग्यशाली मान रही हूं कि योजना की तीसरी किस्त की राशि भी मुझे बिना किसी परेशानी शिविर में मिल गई। अब मैं अपने कारोबार को और बढ़ाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकूंगी। रामविलास का पक्के मकान का सपना होगा साकार। जगपुरा निवासी रामविलास का उस समय खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब नगर निगम परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में उन्हें पीएम आवास योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। रामविलास ने बताया कि उनका लंबे समय से मिट्टी चूने से बना कच्चा मकान था जिस पर टीन शेड डाली हुई थी। सर्दी गर्मी बरसात में बड़ी मुश्किलों के साथ परिवार गुजारा कर रहा था। बरसात के दिनों में तो घरेलू सामान को बचाना मुश्किल हो जाता। उनका परिवार बड़ी मुश्किल से इन हालात में गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में सुरक्षित पक्के मकान का सपना लगता था कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत कर परिवार को सुरक्षित पक्के घर में रहने की राह बनाई है। मैं पीएम आवास योजना के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। प्रहलाद के चेहरे पर आई मुस्कान। इसी तरह संतोषी नगर निवासी प्रहलाद प्रजापति को भी शहरी सेवा शिविर में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 50,000 की राशि स्वीकृत की गई। कच्चे मकान में ऊपर टीन शेड डालकर गुजारा करने वाले इस परिवार को अब पक्का घर मिल सकेगा। अग्रवाल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 21 सितंबर को भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। संगठन की अध्यक्ष रीमा गर्ग और महामंत्री अनिता पोद्दार ने बताया कि यह आयोजन लगातार 15वीं बार हो रहा है और इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन रामेश्वर गार्डन, सीकर रोड, जयपुर में होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 6 बजे महाआरती से किया जाएगा।
उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होंगी। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मोदी सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर अवैध वोटर्स को ढूंढेंगे और वोट चोरी की सच्चाई उजागर करेंगे। चिब ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से परेशान हैं और भाजपा सरकार को उनकी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने जब इनकी वोट चोरी का भंडाफोड़ किया तो लोगों को पता चला कि ये तो वोट चोरी कर सरकार बनाने में यकीन रखते हैं। हमारे युवा कांग्रेस के साथी हर बूथ पर जाकर अवैध वोटर्स और गलत तरीके से जोड़े गए नामों को तलाश कर सामने लाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि जल्दी ही सभी 52,000 बूथों पर हम ऐसे आंकड़े खंगालकर रिपोर्ट तैयार करेंगे, खासकर उन लोकसभा सीटों पर जहां कांग्रेस प्रत्याशी मामूली अंतर से हारे थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।